आज है क्रैश कोर्स का दूसरा दिन। अगर आप पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जाइए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपका पहला चैप्टर है। महात्मा गांधी जी ने लिखा है, एकदम मक्खन जैसा समझा दिए है हिंदी भाषा में, एकदम बिहारी लैंग्वेज है ना। तो जाकर के उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वीडियो का। आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत इज माई होम, जिनको लिखे हुए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, है ना। इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कब जन्म लिए थे, कब डेथ हुई थी, यहां से लेकर के पूरा चैप्टर का समरी एकदम हिंदी भाषा में समझेंगे। और इस वीडियो से जाते समय, है ना, जब आप इस वीडियो से विदा लेंगे या वीडियो खत्म होगा, तो मैं आपको वादा करता हूं ये सारा चैप्टर आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा और एग्जाम तक एक एक बात आप नहीं भूलेंगे। इतना कहानी तरीके से और मजेदार तरीके से हम आपको समझा देंगे। ठीक है मेरे भाई, मैंने टच किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, है ना। यहाँ पर है, आप इनका फोटो देख सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ था तो 8 फरवरी, है ना, 1897 हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, अब जन्म तिथि याद रखिएगा क्योंकि पूछता है ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर का पूछता है। डाइड यानी मृत्यु, निधन कब हुआ था, कब चल बसे थे तो 3 मई 1969 ईस्वी में ये चल बसे थे। न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे एजुकेशन का बात कर लेते हैं। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, इनका कॉलेज का नाम क्या था, क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी था, है ना, ऑफ लखनऊ। जो इनका यूनिवर्सिटी था वो इनका नाम था क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक है मेरे भाई, बुक्स का बात करें, 2 बुक लिखे थे इन्होंने, है ना। यहाँ पे 2 बुक का नाम यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। सनशाइन फॉर अम्मा, द पूरी डेट रन अवे, इसको देख लीजिएगा। ये बुक का नाम पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, है ना, तो इसको याद रखिएगा। अवार्ड्स का बात करें तो इनको भारत रत्न मिला था, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड होता है। आप बहुत बड़ी चीज कीजिएगा ना तब ये अवार्ड दिया जाता है, भारत रत्न, है ना। तो इनको अवार्ड मिला था। पूछ सकता है कि कौन सा लेखक है जिनको भारत रत्न मिला था, है ना, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो वहां पे इनका नाम दिखेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेरेंट्स का बात करें, इनके माता पिता का, तो इनके पिता का नाम वैसे अब्बा बोलते हैं इन लोगों में, है ना, ये लोग मुस्लिम थे। तो इनके में अब्बा जी का नाम क्या था, फिदा हुसैन खान, और नाजनीन बेगम इनके माता जी थे, है ना, अम्मा जी थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चैप्टर पर ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ आप समझ लिए ना हिंदी भाषा में, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही मजेदार तरीके से, एक बगल इंग्लिश है और एक बगल हिंदी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। एक बगल इंग्लिश में स्लाइड है, एक बगल हिंदी में है, ताकि आपको एक एक वर्ड का हिंदी पता चले। क्योंकि हम तो यहाँ पे समझा करके चले जाएंगे इंग्लिश में, बाद में आप जब पढ़ने आओगे, जब चैप्टर में घुसोगे, तब आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए मैंने क्या किया है, हिंदी में कन्वर्ट करके लाया है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में लाइन समझिएगा, इधर हम हिंदी पढ़ के आपको समझा देंगे। ठीक है मेरे भाई, भारत इज माई होम, है ना, लेखक का नाम है, सॉरी चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। लिखे कौन हुए हैं तो जाकिर हुसैन जी लिखे हैं, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। भारत इज माई होम क्या है भैया, तो एक स्पीच है, भाषण है। कौन दिए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दी गई एक भाषण है ना। आप याद रखिएगा क्योंकि पूछता है, ऐसे है भारत इज माई होम क्या है ना, भारत इज माई होम इज अ ऐसे, है ना, इज एन ऐसे हो जाएगा, या इज अ स्टोरी, इज अ स्पीच। तो आपको वहां पे टिक करना है स्पीच में। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही वॉज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पूछा जाएगा ही वॉज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट रहेगा, सेकेंड रहेगा, थर्ड रहेगा, या नन ऑफ दीज रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको टिक करना है 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, वह भारत के 3रे राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर द टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह 1967 में राष्ट्रपति का जब वो शपथ ले रहे थे, उसके बाद दिया गया जो स्पीच होता है, शपथ लेता है ना कि हम देश का सेवा करेंगे, हम लोगों की रक्षा करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद कोई भी नेता बनता है तो वो शपथ लेता है ना।
अब मुखिया वगैरह तो काम करते नहीं है हमारे गांव के, जो बड़े नेता होते हैं जब वो बनते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, है ना, मुख्यमंत्री हो, ये लोग शपथ लेते हैं कि अगले 5 साल में हम क्या क्या करेंगे, है ना, कैसे लोगों को सेवा करेंगे, कैसे लोगों तक सेवा पहुंचेगा, ये सारी चीजें के बारे में शपथ लेते हैं। तो वो वही कर रहे हैं। यह एक भाषण है जो वो राष्ट्रपति बने थे और वो शपथ लिए थे, वो वाला भाषण से छोटा सा लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, ये भाषण बहुत लंबा था, यहाँ पे छोटा सा दिया गया है। तो यह 1967 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दिए गए उनके भाषण का अंश है ना। जब राष्ट्रपति बने थे तो वो शपथ लिए थे, उन्हीं का भाग है ना। तो इस चैप्टर में है वो एक स्पीच है, भाषण है, जिनको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने दिया है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain pledged himself to the service of the totality of India's culture. आप इसको ध्यान से समझिएगा, यह उनका फर्स्ट स्पीच है। उसमें वो क्या बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट बने हैं उनके बाद वो फर्स्ट स्पीच दे रहे हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट बने हैं, पहला स्पीच है उनका, उसमें वो क्या बोलते हैं आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, है ना। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत की संपूर्ण संस्कृति की सेवा के लिए वादा किया, है ना। हम आपको पहले बताए हैं ना, जब कोई नेता बनते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, है ना, तो वो शपथ लेते हैं कि हम देश के संस्कृति को, देश के जो भी कल्चर है, लोगों को कैसे हम सेवा पहुंचाएंगे अगले 5 साल के अवधि में, है ना। वही वो यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक इंडियंस, सबसे पहले वो थैंक करते हैं भारतीयों का, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्हें जिताया, उन पे विश्वास किया। ये सारी बातें आगे है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियंस टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, भारतीयों को देश के सर्वोच्च पद के लिए उन्हें चुनने के लिए धन्यवाद कर देते हैं, है ना। बोलते हैं कि आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद, जिन्होंने हम पे विश्वास किया, हमको नेता के रूप में चुना, है ना, हमको प्रेसिडेंट बनाए, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो यही नेता लोग बोलते हैं, है ना। सबसे पहले आप सबों को प्रणाम, ऐसे जाएंगे स्टेज पे बोलेंगे, है ना। और जो गांव वाला नेता होता है, मुखिया का, विधायक का, 5 साल में एक बार आएंगे, आपसे प्रणाम करवाएंगे, वोट लेंगे और दोबारा फिर दिखाई नहीं देंगे जीतने के बाद। लेकिन वो लोग जो उच्च पद पे है, यहाँ पे देख लीजिए, सर्वोच्च पद के लिए उन्हें चुना गया है प्रेसिडेंट के रूप में, जो प्रधानमंत्री से भी ऊपर होते हैं। जब वो चुने गए हैं, भाषण दे रहे हैं, तो इसके लिए जनता को धन्यवाद करते हैं पहला भाषण में। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देन ही काउंट राधा कृष्णन, है ना, देन ही काउंट राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर वह राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राधा कृष्णन के द्वारा किए गए योगदान को बताते हैं, है ना। वो बताते हैं कि राधा कृष्णन जी क्या क्या योगदान दिए थे राष्ट्रपति जब वो थे, है ना। अब ये बने हैं तो वो क्या क्या करेंगे, इनका वो शपथ ले रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, और लोगों से वादा कर रहे हैं भाषण में। आप समझिए कि भाषण चल रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन खड़ा होकर के भाषण दे रहे हैं और ये सारा बात कह रहे हैं। ऐसे आप समझिएगा ना, तो माइंड में एक्टिंग करके आपको बहुत जल्दी सारी चीजें समझ में आएगी। और ये चैप्टर कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाओगे, है ना। आपको राजनीति नहीं भी आता है, राजनीति में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी ये चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप इतना समझिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन खड़े हैं और वो भाषण दे रहे हैं ऐसे करके कि सबसे पहले आप लोग को बहुत सारा प्रणाम, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमें चुने प्रेसिडेंट के रूप में, है ना। प्रेसिडेंट बहुत बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति पद होता है ना। तो राष्ट्रपति के रूप में चुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद वो राधा कृष्णन, जब राधा कृष्णन जी प्रेसिडेंट थे तो कैसे योगदान दिए थे लोगों के काम में, है ना, कैसे वो देश में योगदान दिए थे, उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि पहले वो थे तो ये सारे काम किए, अब हम आए हैं तो ये सब करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही सेज, वो कहते हैं कि दैट राधा कृष्णन हैज गिवन अ मेंटल इक्विपमेंट अ साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, वे कहते हैं कि राधा कृष्णन ने भारत को मानसिक मजबूती, है ना, मेंटल इक्विपमेंट, यहाँ पे देख लीजिए इसका हिंदी होता है मानसिक मजबूती, है ना, मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिया है। वे कहते हैं कि जब राधा कृष्णन जी थे तो भारत को एक मानसिक क्या थे, मानसिक मजबूती दिए थे, है ना, और मजबूत आधार बना दिए थे।
अब हम आए हैं तो ये सब करेंगे। अगला स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ही प्लेज टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया, है ना। आगे वो शपथ लेते हैं, क्या कहते हैं, वो शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान, संस्कृति और गौरव की हिफाजत करेंगे, है ना। सब नेता बोलते हैं और वो भी बोल रहे हैं कि जो भारत के हमारा संस्कृति है, जो गौरव है ना, जो हमारा संविधान है, उनका रक्षा करेंगे और जहां है उससे आगे बढ़ाएंगे, है ना, भारत का नाम बढ़ाएंगे, ऐसे वो भाषण में अपने कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ही एश्योर्स इंडियन टू सर्व देम विदाउट एनी रिलीजन और लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, है ना। आगे वो कहते हैं कि हम भारत में लोगों को बराबरी का मौका देंगे, है ना, किसी के धर्म के वजह से, किसी के कलर के वजह से हम किसी को जज नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीयों को बिना किसी धर्म या भाषा के भेदभाव के उनकी सेवा करने का यकीन दिलाता है। आप देखो ना, अभी आप जाओगे दूसरे राज्य में, है ना, मुंबई में चल जाओ, दिल्ली में चल जाओ, वहां बिहारी को भैया बोला जाता है ना। अरे भैया आ गया, पिछड़ा राज्य से है, गरीब राज्य से है ना, बीमारू राज्य से है, बिहार को बीमारू राज्य से जाना जाता है, अति पिछड़ा, कृषि प्रधान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के लोग को दूसरे राज्य में वैल्यू नहीं दिया जाता है, भाषा के लेकर मारपीट किया जाता है, तुमको ये भाषा बोलना ही पड़ेगा, यहाँ बिहारी भाषा नहीं चलेगा, है ना, कोई इज्जत नहीं देता है। तो ये बात यहाँ बोलते हैं कि हम लोगों को बराबरी का मौका देंगे, चाहे वो कोई भी राज्य का लोग हो, भारत के सारा लोग एक है। और आगे वो कहते हैं कि भारत हमारा घर है और यहाँ के लोग हमारा परिवार है, अपना परिवार है। आगे हम लाइन में पढ़ेंगे, है ना, क्या कहते हैं मेरे भाई, तो किसी के धर्म, भाषा और उनकी क्या बोलते हैं, उनकी कलर से जज नहीं करेंगे, है ना, सबको बराबरी का मौका देंगे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। According to Dr. जाकिर हुसैन, the prime source to develop India is education, है ना, जो मुख्य स्रोत है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत को विकसित करने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, जिनका सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है, वो शिक्षा है ना। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत को विकसित करने का प्रमुख स्रोत शिक्षा है ना। पूछता है एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, द प्राइम सोर्स टू इंडिया डेवलप इज एजुकेशन, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइन को इधर उधर करके भी पूछ देगा, आपको एजुकेशन टिक करना है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर जाकिर एडमिट्स इंडियास एज द हिज होम एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली। मैंने पहले ही बताया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत हमारा घर है, पूरा भारत हमारा घर है और यहाँ जो लोग भी रहते हैं वो हमारा क्या है, फैमिली है, परिवार है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को अपना घर और यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, है ना, अपना परिवार मानते हैं, सबको बराबर का मौका देता है। कोई काला है उसको भी वैसा ही मानते हैं और जो गोरा है उनको भी वैसा ही मानते हैं, सब एक समान है ना। वो प्रेसिडेंट बने थे तो वाकई में बहुत अच्छा काम किए थे, है ना, बहुत लोगों को सेवा दिए थे। हम तो नहीं थे, लेकिन इनके बारे में आप पढ़ोगे, इनकी बायोग्राफी जाकर के गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत अच्छे नेता थे, है ना, बहुत अच्छे नेता में से एक थे। He sees two aspects of work, है ना, social and individual, and suggest us to think for the, है ना, develop of both। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, वो काम के दो पहलुओं को देखते हैं, है ना। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन काम के दो पहलू को देखते हैं, पहला है सोशल, तो दूसरा क्या है ना, डैश दे देगा ऑब्जेक्टिव में और बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको इंडिविजुअल टिक करना है। पहला वो सामाजिक पहलू को देखते हैं और दूसरा व्यक्तिगत पहलू को देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वह काम के दो पहलू को देखते हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत, और हमें दोनों के विकास के लिए सोचने का सुझाव देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि इन दोनों का विकास कैसे हो, इस पर आप गौर कीजिएगा, इस पे आप सोचिएगा, है ना। भाषण लोग बोलते हैं, एंड दिस इज द ओनली अवे टू डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया इज पॉसिबल, है ना। और वो बताते हैं कि यह मात्र एक रास्ता है जिससे हमारा भारत आगे बढ़ सकता है, जिससे हमारा भारत विकासशील बन सकता है, विकसित बन सकता है ना। आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और इसी मार्ग पर चलकर भारत का विकास संभव है ना। दो एस्पेक्ट बताते हैं, पहला सोशल और दूसरा मेरे भाई इंडिविजुअल, हिंदी में कहे तो पहला सामाजिक और दूसरा व्यक्तिगत। तो ये दो एस्पेक्ट को आप याद रखिएगा, आप ऑब्जेक्टिव में इसके जाइएगा तो देखिएगा इससे सवाल रहेंगे, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही आसानी भाषा में जो भाषण में बोले थे, मेन बात जहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आप इस कंक्लूजन को समझ लीजिए, जिससे पूरा चैप्टर का ओवरव्यू पता लग जाएगा।
है ना। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में क्या है मेरे भाई, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि दैट दिस इज अ ग्रेट स्पीच बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा, बहुत महान, है ना, बहुत अच्छे स्पीच थे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए थे। यहाँ पे देख सकते हैं निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि यह डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का एक महान भाषण है ना, एक बहुत ही शानदार भाषण है। जब वो प्रेसिडेंट बने थे, जब ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे जनता के बीच, तो वो सारा चीज बोले थे, जब सारा बात जो मैंने आपको बताई है, वो एजुकेशन पे भी बात किए, वो धर्म पे भी बात किए, है ना, वो जो हमारा गौरव है भारत के उस पे भी बात किए, जो हमारा संविधान है उस पे भी बात किए, है ना। वो सारा चीज पर बात करते हैं और बताते हैं कि भारत हमारा घर है और भारत के जितने भी लोग हैं वो हमारा एक फैमिली है, वेयर, है ना, जहां ही हैज प्लेस्ड his loyalty towards India and successfully conveyed his message to Indians, है ना, जिसमें उन्होंने भारत के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया है और सफलतापूर्वक भारतीयों तक अपना संदेश पहुंचाया है ना, अपना संदेश पहुंचा करके वो बताया है कि मेरा विश्वास कीजिए, मैं जब बना हूं तो सारा दुख दूर कर दूंगा और भारत को आगे बढ़ाऊंगा। तो उम्मीद है यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसका सब्जेक्टिव अगर आप इजी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आप हमारा नोट्स ले सकते हैं, उस नोट्स से हर साल क्वेश्चन टकराता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह इंग्लिश का नोट्स है, इकलौता ऐसा नोट्स है जिससे बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन छपता है और 2026 एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा क्वेश्चन मैच किया है। इसमें मैंने 2 ऐसे का ट्रिक दिया है, दुनिया के कोई भी टॉपिक पर ऐसे पूछ ले आप बना करके आओगे, इंग्लिश नहीं आता है फिर भी। 2 ऐसे हमारे नोट्स से टकराए थे, दोनों के दोनों ऐसे स्टूडेंट बना करके आया था और इंग्लिश के पेपर में स्टूडेंट का इसी नोट्स की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो 99 मार्क्स आया था, है ना, इंग्लिश के पेपर में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है लैंग्वेज पेपर में मार्क्स लाना, है ना। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा नोट्स में आप देख सकते हो। सब्जेक्टिव 50 को रहेगा, है ना, 50 प्लस सब्जेक्टिव दिया जाएगा, इससे बाहर सब्जेक्टिव नहीं आएगा, इसके अंदर से ही आएगा। तो आप इसको अगर आप याद कर लेते हो तो आपका सारा सब्जेक्टिव बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा 500 प्लस, उसके बाहर नहीं आएगा। ऐसे का ट्रिक, एक्सप्लेनेशन, लेटर, ग्रामर, है ना, ग्रामर आपको मक्खन जैसा सिखा देंगे, नोट्स में दिया गया है, उससे आप आसानी भाषा में सीख सकते हो। तो सारा कुछ है नोट्स में। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। छोटा सा इसका प्राइस है, अभी 50% ऑफ भी चल रहा है, 50% डिस्काउंट पे आप इसको ले सकते हैं। सिर्फ 75 रुपए में आप इसको लेकर के इंग्लिश का धुआंधार तैयारी कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन टकरा गया था 2025 एग्जाम में, पिछले साल मैच पूरा क्वेश्चन मैच किया था, स्टूडेंट एग्जाम देकर के आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना माहौल बना दिया था कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप चैट से, है ना, पूरा टकरा गया था। इसको आप पढ़ सकते हो। इस सारा का डेमो लिंक सारा सब्जेक्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पे जाकर के 3-4 पेजेस देख लीजिए, नोट्स में क्या क्या मिलेगा, तब आप इस नोट्स को लीजिए। इंग्लिश के अलावा सारा सब्जेक्ट का नोट्स है, सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पिछले साल यही से पूछा गया था। इसका प्रूफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार इस नोट्स का क्वेश्चन जरूर देख करके जाइएगा। और अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तब आपके पास यह नोट्स हर हाल में होना चाहिए, इंग्लिश में अच्छा नंबर अगर आप चाहते हैं तो। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।